गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। 9th के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। प्रायिकता के अंतर्गत हम लोग का जो चैप्टर था एक्सरसाइज 15.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक बात कर चुके थे। इस वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है अंक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया है। अंक और विद्यार्थियों की संख्या, देखिए अंक और विद्यार्थियों की संख्या देने के बाद क्या पूछा है, एक तरफ अंक दिया है और इधर दिया है विद्यार्थियों की संख्या। अंक है 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 20 से 30, ठीक, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और दिया 70 और उससे अधिक, 70 और उससे अधिक। जब विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 7, 10, 10, 20, 20, फिर 15 और 8 क्वेश्चन दिया है। इधर जो है अंक दिया गया है, कहने का मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या इधर अंक है। 0 से 20 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 7 है और 20 से 30 अंक तक पाने वाले बच्चों की संख्या 10 है। ऐसे 30 से 40 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 10 है। इधर अंक दिया गया है, इतने से इतने अंकों के बीच में इधर विद्यार्थियों की संख्या है। 70 या उससे अधिक अंक पाने वाले, मतलब 70 या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8। क्वेश्चन में पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20 अंक कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 20% मतलब 20 अंक कम प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा है। 20 अंक, ध्यान दीजिए, मतलब 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या क्या है, तो 20 अंक कम प्राप्त करने वाले, तो 20 अंक 0 से 20 यही है। तो 0 से 20 अंक मतलब ये 19 ही है, 20 से 29 तक यहां है, एक अंक कम ही लिया जाता है। तो 0 से 19 मतलब कह रहा 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले बच्चे की प्रायिकता। आप बताइए टोटल बच्चों की, पहले हम लोग संभावित परिणाम निकाले, टोटल अंक कितने होंगे, 40, 60, 75 और 75 इधर हो गया और 15 इधर हो गया, एक 90। टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 90। लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या इक्वल टू 90, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू कितना है, 7। कितना है, 7। ध्यान दीजिए 20 अंक कम प्राप्त करने वाले, 20 अंक तो इसी में है, इधर 20 से अधिक है, 20 से अधिक वाले इसमें है, 20 से कम वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है 7 है। जो हम बताए थे आपको, जो श्योर हो, जो हमको पता हो, वो अनुकूल परिणामों की संख्या है। टोटल बच्चों की संख्या कितना है, 90। तो 90 में से 7 बच्चों, मतलब तो लिखेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू घटना के अनुकूल, मतलब ई के अनुकूल परिणामों की
संख्या अपान संभावित परिणामों की संख्या। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 7, संभावित परिणामों की संख्या 90। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। फर्स्ट में पूछा था 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, उसकी प्रायिकता पूछा था, प्रोबेबिलिटी पूछा था। तो अनुकूल, जो ध्यान दीजिए 70 मतलब 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है 7 है। तो अनुकूल टोटल बच्चे कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे 90 थे। तो संभावित परिणामों की संख्या हो जाएगा या अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे की प्रायिकता ज्ञात करना है। आप बताइए 60 या उससे अधिक, 60 यहां तो 50 से 59 तक है, 60 यहां है, 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 15 है। उससे अधिक भी कह रहा है तो 70 से अधिक, तो 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी 8। तो 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की, पहले आप बताइए 60 से 70, 60 से 70 में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। 70 से अधिक कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। टोटल कितना हो जाएगा 23। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 23। और आप बताइए संभावित विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी थी 90। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 60 मतलब 60 से अधिक अंक 15 बच्चे थे, उससे अधिक 17 में 8 बच्चे थे। तो टोटल 16 से अधिक कहा था ना, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 23 हो जाएगा। तो ये हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। ठीक, इसके बाद संभावित परिणामों की संख्या कितना हो गया 90। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फार्मूला होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन के अंतर्गत 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। ध्यान दीजिए, कोई वोट पड़ रहा, मत, किसी चीज का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, मतलब निरीक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों में नीचे दी गई सारणी में लिखा गया। देखिए आपका सारणी क्या है, मत और विद्यार्थियों की संख्या। 7 नंबर क्वेश्चन में मत, विद्यार्थियों की संख्या। आप देखिए मत में क्या दिया है, पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 135 और ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 65।
ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है सांख्यिकी पसंद करता है। ध्यान दीजिए, पहले फिर से समझ लीजिए, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 200 कहने का मतलब है ये आपका क्या दिया है? संभावित। जो टोटल रहेगा वही आपका संभावित रहेगा। ध्यान दीजिए, जो टोटल रहेगा वही आपका क्या रहेगा? संभावित परिणामों की संख्या। आप क्वेश्चन में कहा था कि 200 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया जो मत डालने के लिए, वोट डालने के लिए, तो कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? तो मत को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 135 और पसंद नहीं करने वाले बच्चों की संख्या है 65। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है पसंद करता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सांख्यिकी पसंद करता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आप बताइए, तो पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 135। तो वही आपका क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या इक्वल टू 135। ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया। तो प्रायिकता पूछा, प्रोबेबिलिटी ई पूछा है, तो फार्मूला हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या। आप बताइए प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 135। आप बताइए संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 200। तो डिवाइड कीजिए 5 से, 5 2 या 10, 7 बार जाएगा 27/40। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 27/40। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इतने लोग जो हैं सांख्यिकी मतलब मत को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 27/40 आ गया। ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मत को पसंद करते हैं, मत को नहीं पसंद करते हैं। पसंद करने वाले बच्चों की संख्या ये हमको दिया गया है, ये अनुकूल है, मतलब पूरी वैल्यू दी गई है। जो संभावना व्यक्त करते हैं वो आपका संभावित। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 200 था, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकंड में पूछा है सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। सब कुछ यही रहेगा, यही देखिए, सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। आप बताइए पसंद नहीं करते हैं कितने टोटल स्टूडेंट हैं? 65। कितने हैं? 65। अब ध्यान दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 65 है और संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? टोटल कितनी है? 200 है। कितना है? 200 है। इसको डिवाइड कीजिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 40। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 13/40। मत को नापसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपका आ गया 13/40। कितना आ गया? 13/40। यही आपका क्या हो गया? आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन देखिए। एक सर्वेक्षण 200 विद्यार्थी थे, एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण किसका सर्वेक्षण था? मत का, वोट डालने का। तो आप ध्यान दीजिए, सर्वेक्षण किया गया, उसमें जो है कितने बच्चे ऐसे हैं जो मत को पसंद करते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मत को पसंद नहीं करते हैं। तो यहां देखिए पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 135 और मत को ना पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 65। आप बताइए टोटल स्टूडेंट कितने थे? 200।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, संभावित परिणामों की संख्या आपका कितना हो जाएगा 200। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा था मत को पसंद करने वालों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। सेकंड में मत को नहीं पसंद करते हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या 65 और संभावित परिणामों की संख्या 200 डिवाइड कर दिया गया, उसको सरल कर दिया गया, आपका 13/40 आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट डे अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 8 से बात करते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक, ठीक।